तो सर अगर गवर्नमेंट जो है अगर फेल हो जाता है आप लोग का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम बीजेपी को वोट नहीं देगा? और एज ए लीडर आप अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का एक लीडर होने के नाते आपके दूसरा जो क्रिश्चियंस है उनको आप ये अपील करेगा कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको वोट ना करें? अभी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है, इसलिए बीजेपी का नाम निकाल। बीच में चेंज होता है, कोई कांग्रेस आ सकता है, जेडीयू आ सकता है। अगर आने वो भी तो हमको आके विद इन नो टाइम में हमारा चर्च को परमिशन देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा हम उसको भी बोलेंगे हमको परमिशन दो, नहीं देगा तो इलेक्शन तक हो रहेगा, उसको भी हम अपोज करेंगे। तो कोई पर्टिकुलर पार्टी से हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो अगर सरकार नहीं मानेंगे तो चर्च हम अपना ही हाथ से बनाने का हम लोग ने फैसला करके रखा है। हम तवांग चलो करेंगे, हम डिसीजन लेके रखा है। फॉर द टाइम बिंग ये हम चौक आउट नहीं किया, ये डिसीजन लेके रखा है हम तवांग चलो। ये हम लोग का तवांग इशू जो एसीएफ ने टेकअप किया है 2020 से हम टेकअप करके एक बार स्टेट लेवल में हम यहाँ इंदिरा गांधी पार्क में एक बड़ा मेगा रैली कर चुका है। इसका बाद हम लोग सेकेंड में जून 2022 में हम लोग ने स्टेट वाइड जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर सब डिवीज़न में और स्टेट कैपिटल में लेके हम लोग एक और मेगा रैली हुआ है। और आज एक फिर स्टेट कैपिटल में हम मेगा रैली रखा है और गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग का ये पार्ट ऑफ मूवमेंट है, वो मूवमेंट जारी रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आए। हमारा डिमांड जो है, हमारा तवांग में 3 चर्चेस हैं। एक तो हिमालयन चर्च है, एक बप्टिस्ट चर्च है और एक रिवाइवल चर्च है। और जो रिवाइवल चर्च वाला को जो पुराना चर्च है और इसको बगल में एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया था, उसको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद कर दिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके चला गया। और हमारा वहाँ का ही पास्टर को अरेस्ट करके अभी केस चल रहा है। तो इसलिए हम लोग यही बोलता है कि इस केस को मतलब ड्रॉप करके और हमें चर्च बनाने दिया जाए, क्योंकि वो लैंड जो है वो हमारा अपना ही मतलब ऑक्युपाइड लैंड है कि हम 2099 से हम उस चर्च को बना रहे हैं। और वहाँ कोई भी नहीं है बोल के रीजन देता है। हम लोग बोलते हैं कोई नहीं होने, टूरिस्ट तो है, एम्प्लॉय तो है, उन लोग के लिए हम चर्च चाहिए वहाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर वहाँ हमको चर्च बनाने नहीं दिया, इसका मतलब यू आर डिनाइंग द वर्शिप ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि हमको चर्च बनाने दें ना। वहाँ पास्टर है, उनका लीडरशिप में वो चर्च बना रहा था। एनक्रोचमेंट नहीं बोला कि वहाँ का लोग कंप्लेन किया था। ये अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी और तवांग यूथ एसोसिएशन और एक मंपा का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ये बुद्धिस्ट जगह में कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, चर्च बनाने नहीं देगा। वही से शुरू हुआ। डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ये हमारा सरकार जो है, हमारा इच्छा भी मास का इच्छा भी करना पड़ेगा। और मास का इच्छा नहीं करने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोल रहे हैं, कर रहे हैं। हम जो प्रोसेस है, धरना कर रहा है, प्रोटेस्ट रैली कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है, ये एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है मूवमेंट का, गवर्नमेंट से डिमांड करने का, हमारा रिजर्वेशन एक्सप्रेस करने का हमारा प्रोसेस है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट जब तक मतलब डिमांड फुलफिल नहीं करेगा, एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज इलेक्शन ऑल्सो। वहाँ भी हम सरकार का अगेंस्ट, अभी जैसे सरकार का अगेंस्ट हम धरना बैठ रहा है, रैली कर रहा है, अगर इस बीच में नहीं सुनता है तो वहाँ वो चीज़ें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन में तक भी जा सकता है। नॉट नेसेसरी 2024 बोल के नहीं, एनी इलेक्शन में हम जो रूलिंग सरकार का वो नौबत आ सकता है। लेकिन हमारा स्टैंड अभी ये नहीं है कि बीच में हमको गवर्नमेंट मानेंगे, हमारा मतलब जेन्युइन डिमांड को मीट करेंगे, उसमें हम लोग वो इलेक्टोरल प्रोसेस में गवर्नमेंट टोपल करने का हमारा सवाल नहीं है। अभी हम गवर्नमेंट टोपल में कोई भाषण में ऐसे टंग ऑफ स्लिप निकल जाता है, बट निकलने से भी इट इज इन द माइंड ऑफ क्रिश्चियन पीपल। क्योंकि हम जब सरकार को इलेक्ट करता है, चर्च इशू नहीं होने से दूसरा इशू में भी हमारा मास का बात नहीं मानेगा, तो इलेक्शन में तो
नहीं, आप बात नहीं मानता, हम आपको नहीं मानेगा, बोलेगा ही। तो सर अगर गवर्नमेंट जो है अगर फेल हो जाता है आप लोग का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम बीजेपी को वोट नहीं देगा? और एज ए लीडर आप अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का एक लीडर होने के नाते आपके दूसरा जो क्रिश्चियंस है उनको आप ये अपील करेगा कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको वोट ना करे? नहीं नहीं मैम, हम लोग बीजेपी का कोई पर्टिकुलर पार्टी का अगेंस्ट, अगर उस समय तक जो गवर्नमेंट रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस का हो, चाहे एनपीपी का हो या चाहे बीजेपी का, जिसका भी गवर्नमेंट हो, उस समय तक हमारा जो मांगे फुलफिल नहीं करेगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट को हम मानेंगे नहीं। उस समय का प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं करेगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। हम कोई पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोलेंगे। उस समय तक जो गवर्नमेंट रहेगा, अभी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है, इसलिए बीजेपी का नाम निकाल। बीच में चेंज होता है, कोई कांग्रेस आ सकता है, जेडीयू आ सकता है। अगर आने वो भी तो हमको आके विद इन नो टाइम में हमारा चार्ज को परमिशन देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा, हम उसको भी बोलेंगे हमको परमिशन दो। नहीं देगा तो इलेक्शन तक हो रहेगा, उसको भी हम अपोज करेंगे। तो कोई पर्टिकुलर पार्टी से हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप सपोर्ट करने कितना मेजोरिटी होगा माइनॉरिटी होगा वो उस समय में दिखा जाएगा, क्योंकि अभी कोई हम उस तरीका से प्लान किया ही नहीं कि हम उधर तक इलेक्शन में लड़ना ही बोल के हम प्लान नहीं है। एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव सच प्लान। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हम इसको लेके जा रहा है, तो इसको डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसको खत्म कहाँ होता है? इलेक्टोरल प्रोसेस में डेमोक्रेटिक खत्म होता है। प्रोसेस जो प्रोसेस खत्म हुआ होता है उसको हम बता रहे हैं। सर ये आप लोग का ये धरना जो है ना, तारीख पे तारीख हो रहा है, तारीख पे तारीख। आज तो देखा गया तो पब्लिक भी बहुत कम किया आ रहा है ना, लेबर भी कम किया आ रहा है, तो आदमी उसको देखा जाए तो आदमी बोर हो गया। तो सक्सेस नहीं होने का रीज़न क्या है? और टेबल सुना है तो फाइल ये सीएम का टेबल में है, क्यों नहीं कर दे रहे? क्यों नहीं कर रहा है वो तो आप सीएम साहब से पूछिए। जमीन का इशू लैंड एनक्रोचमेंट नहीं है। जमीन लैंड जो अलॉटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लैंड अलॉटमेंट बोर्ड जो है क्लियर करके, डीसी क्लियर करके यहाँ दे के रखा हुआ है, वो उनका टेबल में है, वो आप पूछिए उसको। हम उसको सीएम का टेबल का मैटर को हम नहीं बोल पाए, उसको दे नहीं रहे, इसलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं आप दे दीजिए बोल के। तो ऐसे होने से सर्च कंस्ट्रक्शन होगा क्या? हाँ जी, सर्च कंस्ट्रक्शन हो पाएगा क्या ऐसे? अब का मुहैया तो एकदम 3 साल से चल रहा है, कुछ नहीं। देखिए, हम लोगों को अपना हाथ में लेने का दिल नहीं है कि अयोध्या में जो रथ यात्रा निकला था, आदमी का जब सेंटिमेंट ज़्यादा जल जाता है, ज़्यादा चढ़ जाता है, वो अपना को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अगर सरकार नहीं मानेंगे तो चर्च हम अपना ही हाथ से बनाने का हम लोग ने फैसला करके रखा है। हम तवांग चलो करेंगे, हम डिसीजन लेके रखा है। फॉर द टाइम बिंग ये हम चौक आउट नहीं किया, ये डिसीजन लेके रखा है, हम तवांग चलो। आज से और धरना नहीं करेगा ना? नहीं, वो हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठ के डिसीजन करेंगे। धरना नहीं करेगा वो कभी नहीं होगा। धरना होगा, प्रोटेस्ट होगा, हंगर स्ट्राइक होगा, वो मतलब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का जो रिएक्शन का हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी ऐसे हमारा कोई फाइनल प्लान नहीं है। आज हम धरना बैठा है, हम कुछ समय देंगे सरकार, आप देखिए कान में सुना रहा है, सरकार का कान में हम पहुंचा रहा है, सरकार का आंखों में पहुंचा रहा है कि क्रिश्चियन लोगों का ये डिमांड है। अगर उसको फुलफिल कर देता है फिर हम नहीं करेंगे, कुछ समय रुकेंगे, फिर नहीं देगा, फिर हम आगे कदम बोलने जाने में हम अनदर सीवियर स्टेप हम उठाने का कोशिश करेंगे। सरकार को मतलब अच्छे से सुनाई दे। अभी प्रोटेस्ट रैली को या धरना को सही से सुनाई नहीं देगा तो सही सुनने वाला कोई तरीका से हम आके सरकार को सुनाने का और दोबारा कोशिश करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, अभी यहाँ बंद नहीं करेंगे, अंत तक हम जाएंगे। हमारा रिजल्ट होगा तवांग चर्च बना के ही छोड़ेंगे। सर जो तवांग चलो का आपने अभी मेंशन किया है वो सर क्या कंफर्म देगा? कंफर्म है, अगर सरकारी बात नहीं मानेंगे हम कंफर्म है, जाएंगे, हम अपना बनाएंगे। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर एक का मन दिल की एक बात होता है, एक सोच होता है ना।
वो अपना जो दिल की बात को किसी को शेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग का जरिए से ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग का जरिए से हम लोग का जो व्यू है, ओपिनियन है, आप लोग के जरिए से शेयर करेगा। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम लांकू मातुक मारू और मैं क्रादादी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं इस रैली में मैं ये थर्ड टाइम्स हो रहा है। तो उसमें उस दिन भी हम लोग ने रैली हुआ तो बहुत पहले से हम लोग ने होके आया कि अब तक कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का तरफ से। तो इसलिए मैं आप लोग का ये मीडिया का माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता है, स्पेशल मैं अपना सरकार को मैं ये अपना मैसेज को देना चाहता है। मैं हमारा जो ईसाई धर्म के मानने वाला लोग, यहाँ का जितने भी अरुणाचल के क्रिश्चियन लोग हैं, कभी आपका कुर्सी को हटाने के लिए बात नहीं किया है, कभी आपका किला में हम लोग ने कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया है। लेकिन आज ये इस तकलीफ को मैं देखकर आप लोग को ये जो मैसेज है, ये स्पेशल हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ये मामा नातुंग सर का कान में अभी घुसना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ अब तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग का कुछ भी। और मैं इसलिए आज मैं अपना ओपिनियन को ये बोलना चाह रहा है कि नेक्स्ट में हम लोग तवांग में चर्च बनाने जाएंगे। तो उसमें हम लोग जो चर्च बनाएंगे, अगर आप कुछ भी वहाँ पे बीचों बीच में हटा पाए होगा तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा नातुंग और पेमा खांडू और दोनों का ऊपर में होगा। कुछ भी हटा पाए होगा, कुछ भी एक्सीडेंट होगा, कुछ भी किसी को वहाँ में मारपीट होगा, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों का ऊपर में दिया जाएगा। ये मेरा संदेश है। और कभी आपका किला में हम लोग ने, हमारा ईसाई धर्म के लोग ने कुछ भी आवाज़ कभी आपका एगेंस्ट में कुछ किया नहीं है, तो मैं करारा यही संदेश देना चाहता है। और काश हमारा क्रिश्चियन लोगों को मैं सेकेंडली ये संदेश देना चाहता है, हमारा क्रिश्चियन अंदर में ईसाई धर्म को मानने वाला लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार का जो डिनोमिनेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि FCRC जैसे अरुणाचल क्रिश्चियन चर्च काउंसिल है, और NBCC निशी बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल है, और ABC अरुणाचल बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल, बहुत सो मतलब डिनोमिनेशन है। मैं उन लोगों को भी ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, जितने पास्टर है, रिवरेंड्स है, मिशनरी है, सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। आज ये किस कारण से हमारा ऊपर में अरुणाचल में, आपको पता है, हर एक को पता है, यहाँ पे अरुणाचल में 90% हमारे ईसाई धर्म को मानने वाला लोग हैं। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी अभी इतना हम लोग को क्यों तकलीफ दे रहा है? ये हमारा बीच में प्रॉब्लम होने का वजह से, एक यूनिटी नहीं होने का वजह से, वो इधर उधर होने का वजह से सरकार भी इजी इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? तो इसलिए मैं अपने दिल की बात को ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अभी हमारा यहाँ जो सरकार चला रहा है, ये एक्चुअली हमारा ईसाई धर्म का एक कैंसर बीमारी से है। मैं सीधा सा मैं बोलता हूँ, मैं किसी का पॉलिटिकल ये से नहीं है। हाँ, आप जो मीडिया पर्सन भी आप सुनिए, मैं किसी पॉलिटिकल बेसिस में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे लगने लगा है कि ये जो सरकार चला रहा है हमारे ईसाई धर्म के लिए, ये एक कैंसर बीमारी जैसे पैदा हो रहा है। कि हम ईसाई धर्म को यही संदेश देना चाहता है कि यहाँ पे देखिए, अभी ये जो है ना आपका ये कैंसर बीमारी का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, लास्ट स्टेज होता है। तो अभी देखा गया है तो ये फर्स्ट स्टेज में लगा हुआ है हमारा ईसाई धर्म का ऊपर में। तो उसको तुरंत में अभी यहाँ में इलाज नहीं करेंगे तो ये काल को बहुत सेकेंड स्टेज में आएगा, फाइनल स्टेज में आएंगे तो ना अपना सेकेंड स्टेज में आएगा, अपना स्टमक आधा पैर को आधा पेट को काटना पड़ना शुरू हो जाएंगे, और अपना दिल को आधा पार्ट को काटना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट स्टेज में आएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ईसाई धर्म के लोग को यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो नेक्स्ट में हमारा अभी इलाज करने का वक्त है, अब और हमारा इलाज करने का वक्त है। तो अभी हम इलाज नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट में मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता है कि हमारा जितने ईसाई धर्म के लोगों को, तो नेक्स्ट में हमारा ये सिस्टम होगा, हम कुछ तो आपका अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा इलाज हमारा अंगूठा से होगा। हमारा अंगूठा से दबाएंगे और सही सलामत जो भी जैसे का अगेंस्ट, कम्युनल अगेंस्ट में, जो किसी रिलीजन्स का अगेंस्ट में, डिनोमिनेशन अगेंस्ट में जो काम नहीं करने वाला सरकार मुझे चाहिए। अगर ये सरकार चलते रहेंगे तो मैं इस सरकार का जो भी मुख्यमंत्री जो भी चला रहा है, जो भी लीड कर रहा है, उनको मैं यही संदेश देता हूँ, प्लीज़ आपका किला में मैं कुछ नहीं किया और अब हम लोग को इतना तकलीफ नहीं देने से, ठीक है? ये फाइनल है, 3 टाइम्स हो रहा है अभी, अब तक तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है।
तो इसलिए मैं सरकार को यही देता हूँ, नेक्स्ट में हम लोग रैली नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग चर्च बनवाने जाएंगे। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि चर्च बनवाने जाएंगे। अपना चर्च वो तो 1998 से बनवाया वाला है चर्च है, वो अभी का नहीं है। गवर्नमेंट तो 2003-4 से इस्टेब्लिश किया होगा, लेकिन वो चर्च 1998, सोच के देखिए, इतना जंगल था, इतना डस्टबिन एरिया था, अभी इतना हम लोग को भी पता है, हर एक को मालूम है। तो इसलिए कि वह बनाएंगे। मैं सरकार से यही संदेश देता हूँ, कल को उधर हाथापाई ना हो, किसी का बीचों बीच में मारपीट ना हो और किसी को थ्रेटनिंग ना हो। हम अपना चर्च को सही सलामत से शांतिपूर्वक से हम लोग बनाएंगे और किसी से हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं चाहता है और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं चाहता है। हमारा ईसाई धर्म का यही मकसद है, सही सलामत काम करना है और हमारा काम यही होगा। तो आज ये संदेश को प्लीज़ अब मीडिया को मैं मेरा ओपिनियन हर पब्लिक का बात को इसका कान में, उन लोग का कान में नहीं सुना सकता है, आपका जरिए से, मीडिया का जरिए से सुना सकता है और देखा सकता है। इसलिए सब क्रिश्चियन लोगों को भी मैं बार बार यही बोलता हूँ, नेक्स्ट में आप सोच समझ के जो भी कदम उठा रहा है, जो भी सरकार बना रहा है, बनाइए। मैं यही दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ।